Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let alpha beta be the roots of this equation x square minus x plus p equals to 0 and gamma and delta be the roots of x square minus 4x plus q equals to 0. If alpha beta gamma delta are in GP, then the integer value of p and q respectively. आपको p और q की integer value निकालनी है. Okay. अब यहाँ पे क्या है? Actually it's a mixed question of quadratic equation and sequence and series. Okay. अब बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0. इसके दो रूट हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है. क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या पता है? एक तो मुझे ये पता है कि यार अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 आएगा और एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू पी आ जाएगा. यस और नो? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. क्लियर? दूसरा क्या दिया बच्चों? दूसरा दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0. क्लियर? और इसके रूट है गामा एंड डेल्टा. क्लियर? ये डेल्टा मैं इस तरीके से बनाता हूं. ओके, ये डेल्टा मेरा ये है. ओके, ये तो इस तरीके से भी बना ही सकते हैं वैसे तो, अगर ट्राई किया जाए तो. हाँ, ओके, इट्स लुक लाइक दैट. ओके, डेल्टा. तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 एंड गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? क्यू आ जाएगा. क्लियर? तो गामा इंटू डेल्टा क्यू आ गया. अब अपने को क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. अच्छा, मतलब आपको अल्फा इंटू बीटा चाहिए और गामा इंटू डेल्टा चाहिए बेसिकली. उसने साथ में ये भी बोला कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, ये जीपी में है, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है. तो मैंने अल्फा को मान लिया ए. क्लियर? बीटा को मैंने मान लिया ए आर, गामा को मैंने मान लिया ए आर स्क्वायर और बच्चों डेल्टा को मैंने मान लिया ए आर क्यू. कोई दिक्कत भाई इतने में? किसी भी तरह की कोई भी समस्या? अब नाउ ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2. तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट की. अल्फा क्या है? ए प्लस बीटा क्या है? ए आर इज इक्वल टू 1 है. क्लियर? पहली चीज ये आ गई. दूसरा गामा क्या है? गामा इज ए आर स्क्वायर प्लस डेल्टा कितना है? ए आर क्यूब है. कितना दिया है? 4 दिया है. इसमें से कॉमन लो. ठीक है ना? इसमें से कॉमन लो. इसे मैं थर्ड मान रहा हूं, थर्ड इक्वेशन. इसमें से ए आर कॉमन लो ना यार, ए आर स्क्वायर. तो कितना बचेगा? ए आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड कर दो. क्या डिवाइड कर दो? इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 3 से. क्लियर? इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन ये कितना आ जाएगा? ए 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4 अपॉन 1. ए 1 बाई आर से ये ए 1 बाई आर कैंसिल हो गया. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया. तो आर की वैल्यू क्या आ सकती है? या तो +2 या फिर -2. तो आर इज इक्वल टू प्लस -2 आ सकता है. क्लियर? अब r अगर आपने +2 लिया, इफ r इज इक्वल टू +2. अच्छा, यहाँ पे p की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग साइड में. p कितना आ जाएगा? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p चाहिए. तो p कितना दिया था मेरे पास यहाँ पे? ये समझना, p कितना दिया? अल्फा इंटू बीटा. यानी कि p इज इक्वल टू क्या है बेसिकली? अल्फा इंटू बीटा, मतलब a स्क्वायर इंटू आर दिया है. ये आपके पास p की वैल्यू है. ओके, p यही आएगा अल्फा इंटू बीटा. गामा और क्यू कितना आ जाएगा भाई? क्यू आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा. तो गामा इंटू डेल्टा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 5. ये आपका क्यू आना चाहिए. तो अपने को जो पी और क्यू निकालने हैं वो ये आ रहे हैं अपने पास. क्लियर? तो अपने पास आर तो आ गया. तो मैंने बोला कि इफ आर इज इक्वल टू +2, अगर r +2 है तो कहीं पे भी एक जगह पे रख दो, इक्वेशन थर्ड में रख दो. ठीक है ना? तो r +2 है तो a कितना आ जाएगा? तो a इज इक्वल टू 1/3 आना चाहिए. फिर अगर r आपका +2 है तो a कितना आएगा? 1/3. यस और नो? भाई इसमें रखो +2, r की जगह 2 रखो इसमें. तो 2a + a is 3 है, 3a इज इक्वल टू दिस. तो अगर आपका इफ r इज इक्वल टू आपका -2 है, इफ r इज इक्वल टू -2 तो a कितना आ जाएगा भाई आपका? तो -2 इक्वेशन थर्ड में रखा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से इक्वेशन थर्ड में पुट करो ना. तो -2 पुट करेंगे तो a -2 है, यानी कि माइनस का है. माइनस का a इक्वल टू कितना? 1. तो a इक्वल टू -1. तो अगर आपने ये वाली वैल्यूज ली तो p इंटीजर नहीं आएगा. समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो भाई? अगर आपने ये वाली वैल्यूज ले ली तो ये आपका इंटीजर नहीं आएगा. तो ये रिजेक्टेड, ये तो रिजेक्ट हो जाएंगी. समझ में आई बात? ये तो रिजेक्ट हो जाएंगी क्योंकि a 1/3 है. मुझे उसने क्या बोला है? ये ध्यान देने वाली चीज है. IIT JEE के अंदर छोटी छोटी बस ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कि ये इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, इंटीजर वैल्यूज.
तो इंटीजर वैल्यू ये तो रिजेक्ट हो गया, तो यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब p वैल्यू कितना आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, p इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू आर एंड a इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू -2, देन p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। ठीक है ना, p की वैल्यू आ गई। एंड q इज इक्वल टू क्या है, q इज इक्वल टू a स्क्वायर r की पावर 5 है, देन q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -32, तो q इज इक्वल टू -32। ठीक है, तो p इक्वल्स टू -2 एंड q इक्वल्स टू -32 विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, -2 एंड -32 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।